शांति। ओम शांति। 6/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? फिर उत्तर में बाबा ने कहा, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के नाश के लिए, इसके बाद ही शांति की दुनिया आए। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, तुमने बुलाया है। हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ। मैं कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मनमना भाव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से सिर्फ मोहब्बत मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से मोहब्बत मिटा देना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, निराकार व साकार रूपी से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देते हैं कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज ही फरिश्ते बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है?
ज्योति बिंदु स्वरूप है। अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई ना, तो फिर याद किसको करेंगे? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा, याद का मतलब भी होगा। एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न हो, तो फिर ईश्वरीय सर्वव्यापी नहीं ठहरा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश है तो वह परमात्मा का भी टुकड़ा टुकड़ा होता है, फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है, हम भी उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान, आत्मा भी अविनाशी है, तो हम वंश ठहरे न कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, आत्मा सदृश आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परमात्मा अर्थात परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।